नाज़रीन, सियासी जमातें अगर असूलों के बजाय मफादात के ताजर बन जाएं तो जमहूरियत सिर्फ एक फरेब रह जाती है। अगर इलेक्शन सिर्फ डील्स और फॉर्मूलों से तय होने शुरू हो जाएं तो फिर जमहूरी तमाशा किसके लिए किया जाता है? कब तक जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर मफाद परस्ती का खेल खेला जाता रहेगा? आज खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले एक ही सफ में खड़े नजर आए। गोया ना कोई सियासी नजरिया बचा, ना ही कोई असूली मौक़िफ़। वो तहरीक इंसाफ जो कल तक कहती थी कि मेरे कप्तान की रिहाई के लिए हुकूमत से बात नहीं हो सकती, आज इक़्तिदार के ऐवानों में अपनी शिरकत यकीनी बनाने के लिए हर इख्तलाफ को भुलाकर अपोजिशन के साथ बैठ गई। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में जमहूरियत के चैंपियंस, असूलों के राग अलापने वाले और बयानिया के नाम पर कुर्बानी मांगने वाले आज उसी बयानिए को दफन करते नजर आए। 13 जनवरी को बल्ले के निशान पर होने वाले फैसले, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात आम इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली, या फिर आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाला सेनेट इलेक्शन, हर मंजर एक ही सवाल उठाता है कि आखिर जमहूर और जमहूरियत को बार बार मफादात की चक्की में क्यों पीसा जाता है? अगर 6-5 का फॉर्मूला सेनेट इलेक्शन के लिए बनाया जा सकता है तो कप्तान की रिहाई के लिए भी कोई मुज़ाकराती दरवाजा खोलना क्यों मुमकिन नहीं? या फिर यह सब कुछ सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए ही मुमकिन होता है? कहा जा रहा है कि आज सियासी चलाकियों और वक्ती इत्तेहाद ने एक बार फिर नजरिए और अवामी एतमाद को दफन कर दिया। सवाल तो यह भी है कि जमहूरियत के रखवाले आज मफादात के मजावर क्यों बन गए? मेरे कप्तान के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात हराम, सेनेट इलेक्शन के लिए हलाल कैसे हो गए? क्या 6-5 का फॉर्मूला सिर्फ कुर्सियों के लिए बनता है, अवामी मफाद के लिए नहीं? क्या सियासी जमातों में कारकुन अब सिर्फ मालदार, बाअसर या सियासी सरपरस्ती रखने वाले अफराद के ताबे होंगे? क्या अब पार्टियों में असूलों की कोई वक़्त बाकी नहीं रही? 9 मई की मजम्मत करने वाला मिर्जा अफरीदी पार्टी में वापस आ सकता है तो वो दर्जनों कारकुन जिन्होंने सालों पार्टी की खिदमत की, नजरिया अपनाया, सड़कों पर मारे खाएं, वो आज दरबदर क्यों है? क्या असूलों की कुर्बानी सिर्फ मखसूस अफराद के लिए है और सजा सिर्फ कमजोरों के लिए? आज खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन से जमहूरियत कमजोर हुई या मजबूत? इस हवाले से हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 47 की हुकूमत का बयानिया बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में क्या मजबूरी थी कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ा? सवाल नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के मामले पर जो कुछ तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनों के साथ हुआ, क्या उससे नजरियाती कारकुन सियासी जमातों से मजीद बदजन नहीं हो जाएंगे? सवाल नंबर 3, फिरदौस शमीम नकवी भी मिर्जा अफरीदी के लिए मैदान में आए। खैबर से कराची तक सारी तहरीक इंसाफ मिर्जा अफरीदी के रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए क्यों इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही थी? सवाल नंबर 4, मिर्जा अफरीदी को टिकट देने के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन क़यादत ने किसी किस्म की परवाह नहीं की। मिर्जा अफरीदी के लिए लचक का मुजाहरा करके तहरीक इंसाफ ने किसको पैगाम दिया? सवाल नंबर 5, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हलफ लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उन अरकान ने स्पीकर के साथ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। क्या स्पीकर का अरकान असेंबली से हलफ ना लेने को सियासी पॉइंट स्कोरिंग कहा जा सकता है? सवाल नंबर 6, सेनेट इलेक्शन से कबल जब भी तहरीक इंसाफ में दरार पड़ने लगती तो 9 मई के बाद रूपोश होने वाले मुराद सईद का एक तवील ट्वीट सामने आ जाता। सेनेट की टिकटों पर इख्तलाफात सामने आए, लेकिन मुराद सईद की तरफ से कोई ट्वीट सामने नहीं आया। क्या अब यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीली आ रही है? सवाल नंबर 7, मिर्जा अफरीदी ने 9 मई की मजम्मत की, टिकट भी मिल गया और सेनेटर भी बन गए। क्या अब यह कहा जा सकता है कि जिन दीगर रहनुमाओं ने 9 मई की मजम्मत की, तहरीक इंसाफ उनके लिए भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएगी?